और जो हमारे प्रेस सलाहकार थे हेमंत सोरेन जी के, पिंटू श्रीवास्तव उर्फ अभिषेक कुमार, वो भी ईडी दफ्तर में मौजूद है अंदर में। और विनोद सिंह भी आज स्कूटी पे बैठ के आए थे, मास्क लगा करके आए हैं विनोद सिंह, जिनकी तस्वीर कल हमने आपको दिखाई थी, वो इस समय में ईडी दफ्तर में मौजूद है। और उनके तीनों को एक साथ बैठा करके व्हाट्सएप चैट पर बातचीत किया जा रहा है, यानी कि वो व्हाट्सएप चैट जिसे लेकर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के आप लोगों ने क्या कुछ किया है, क्या इसमें व्हाट्सएप चैट में कोई गड़बड़ी हुई है, अगर कोई व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिया गया था एवरीवन वाला तो उसको रिकवर कर लिया गया है, और उसके बाद ये जांच वहां पर किया जा रहा है। तो आमने सामने क्रॉस चेकिंग की जा रही है। समय में ईडी दफ्तर के अंदर में ईडी के जो अधिकारी की टीम है, उसके अलावा हेमंत सोरेन जी मौजूद है, और हेमंत सोरेन जी के साथ साथ में अभिषेक जो पिंटू है श्रीवास्तव प्रेस सलाहकार उस समय में मुख्यमंत्री जी के थे, वो मौजूद है। और उनके साथ साथ में विनोद सिंह जो कारोबारी आर्किटेक्ट जो है, जिनका नाम आया था, वो आज स्कूटी में पहुंचे थे मास्क लगा करके, वो भी अंदर में मौजूद है। तो उनसे बातचीत चल रही है। जेएसएससी के दूसरा डेवलपमेंट हुआ है कि जेएसएससी के कर्मचारियों से आज दूसरी बार बातचीत हो रही है, मतलब बातचीत क्या, पूछताछ हो रही है। आज एक बार फिर से पुलिस की टीम जेएसएससी के कर्मचारियों से, उनके जो अधिकारी थे उनसे पूछताछ की जा रही है। जेएसएससी के कर्मचारी और अधिकारी इस बात को लेकर थोड़े नाराज हैं कि उनको जिस प्रकार से दबाव डाल करके पूछताछ किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, और जो नीरज सिन्हा जी हैं वो भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आज देश जो कुछ देर के बाद नीरज सिन्हा जी से एक मीटिंग है जेएसएससी कर्मचारियों की, और खबर ये है कि नीरज सिन्हा जी आज शाम को दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत कारण हो सकता है या फिर डैमेज कंट्रोल हो सकता है। खबर ये भी थी कि बहुत से लोगों को उन्होंने कॉल किया था दिल्ली में। ये भी तमाम जानकारी की सेकेंड हाफ में जो चेयरमैन है वर्तमान में, पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो वो जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों के सामने आने के चांसेज अब आसार बढ़ गए हैं। एसआईटी टीम जो है वो हमें नहीं लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी को पूछ पाएगी, लेकिन ईडी पूछ पाएगी और सीबीआई पूछ पाएगी। तो ज़्यादा चांसेस जब सीबीआई की एंट्री का हो गया, कुछ दिन पहले ही चंपई सोरेन ने बोला था कि हम जांच करवाने से नहीं डरते, लेकिन सीबीआई की को आने के लिए एक मंजूरी चिट्ठी चाहिए, जो टेक्निकल ग्राउंड पर वो चिट्ठी अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए सीबीआई की एंट्री नहीं हो रही है। एक बार अगर मुख्यमंत्री के स्तर से एक रिटन लेटर यहाँ से निकल जाए तो सीबीआई की एंट्री हो जाएगी, फिर और भी बड़े बड़े चेहरे को पकड़ा जाएगा। तो आज महत्वपूर्ण जो चीजें हैं इसमें कोचिंग संचालक और मीडिया, ये दोनों से भी बातचीत की जाएगी कि आप लोगों की भूमिका क्या है, कैसे पता चला, और क्या कोई व्हाट्सएप चैट में किसी दूसरे लोगों का, संचालकों का भी क्या नाम इस पर आया है। क्योंकि जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि कोई भी जो व्हाट्सएप चैट है वो परमानेंट डिलीट नहीं होता, वो रह जाता है और आप बाद में उसे निकाल सकते हैं। डिलीट एवरीवन कर देते हैं लोग, लेकिन उसे बाद में फिर से निकाला जा सकता है। तो इस वक्त में इंपोर्टेंट है, ज्यादा लोगों की डिमांड चल रही है सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। और धीरज साहू को भी आज नोटिस जारी कर दिया गया है पूछताछ के लिए, उनको भी बुलाया जा रहा है ईडी दफ्तर में। कल हो सकता है कि चारों लोगों को एक साथ बैठा करके बातचीत की जाए। धीरज साहू के व्हाट्सएप चैट, मतलब यहाँ पे एक आप चतुष्कोणीय चीजों को देखें, ट्रायंगल से आगे बढ़ करके, कि एक व्हाट्सएप से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पर गया, तीसरे से चौथे पर आया। तो कोई व्हाट्सएप में क्या चीजें हैं, कैसे ये चीजें जा रही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे पास एक्सक्लूसिव एक जानकारी आ रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो पूर्व में कैबिनेट था उसके कई मंत्री, विधायक और परिवार, हम यहाँ पर नाम नहीं ले रहे कुछ कारण से, लेकिन ये पूरी जो मंत्री हैं उनके कई परिवार के लोग का नाम भी जेएसएससी सीजीएल में आ रहा है, और वो भी बहुत जल्द ये नाम का खुलासा हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त में जांच चल रही है, किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि बहुत सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका भी इसमें नाम कहीं ना कहीं लिंक बैठ रहा है। और ये सबका कुछ दिनों के अंदर ईडी जो है वो जरूर से इस पर खुलासा कर देगी। हालांकि
जो जेएमएम के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, उनका साझे सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी के ऊपर भी कई चार्जेस था। क्या उनके नेताओं पर कभी शिकंजा कसा है ईडी का? क्या सीबीआई बीजेपी के किसी नेता के घर में पहुंची है? ये उन तमाम चीजों का आरोप प्रत्यारोप भी दूसरी ओर चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट को उससे ज्यादा मतलब नहीं है। स्टूडेंट सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि इतना स्ट्रांग एक्शन हो, इतना पारदर्शिता हो कि आगे से अगर इतना हड़बड़ा करके जेपीएससी ले रहा है तो इसके मंशा पर भी तो सवाल उठ रहा है। सारे लोग आज बोल ही रहे हैं कि इतनी इतनी क्या हड़बड़ी, ये बताइए कि इतना ऐसा क्या भूकंप आ गया कि आप इतना हड़बड़ा करके परीक्षा ले रहे हैं, तो वहां भी तो कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो नहीं हो गया है। तो ये इसको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा सरकार को दिखानी पड़ेगी अपनी ताकत की, मतलब दिल वाली ताकत, कि हम परीक्षा सही तरीके से लेंगे, परीक्षा लेंगे तो जेन्यून रिजल्ट निकालेंगे और हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। एक बार ये सोच जरूरी है। हालांकि सभी राज्यों में ये विपक्ष जो है वो तो बोल रही है और सत्ता पक्ष बोल रहा है कि होते रहता है, लेकिन स्टूडेंट को भारी इस समय में टेंशन है कि उनका भविष्य और करियर दांव पर है। देर शाम को फिर आपके साथ जब जुड़ेंगे तो हम बताएंगे कि आज दिन भर में और क्या क्या गतिविधियां हुआ, क्या आउटकम आया ईडी के वहां जो आज पूछताछ हो रही है उसमें। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा पर आज पूरा फोकस हो गया है और ये जरूर से हमें लगता है विपक्षी टीम, जो विपक्षी पार्टी है, उनको भी पता है कि इस समय में प्रतियोगी परीक्षा वाला मामला अगर हम ऊपर उठाते हैं तो ज्यादा नुकसान के बदले फायदा होगा। तो जाहिर सी चीज है कि आप तो जरूर सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी मछली का नाम आ जाए, और वो बड़ी मछली कौन हो सकता है? जेएसएससी के अंदर के बड़े अधिकारी हो सकते हैं। वो बड़ी मछली मंत्री, मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार अथवा सचिव स्तर के पदाधिकारी हो सकते हैं। वो बड़ी मछली जो है वो हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके ऊपर में ये बताया जाए कि अगर अगर वो मछली है तो वो जो एजेंसी है उसके जो सीईओ हैं वो हो सकते हैं। इसमें एसआईटी जो अभी जांच कर रही है उसमें बड़े बड़े लोगों को टारगेट नहीं कर रही है, लेकिन ईडी का जांच, ये दोनों जांच की आप वेरिएंट को समझिए। ईडी बड़े लोगों को पकड़ रही है और एसआईटी जो है वो थोड़े निचले स्तर पर जो गड़बड़ी हुआ होगा उसको तहकीकात करी। तो देर शाम को भी बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से।